चलिए अब सीधा रुख करते हैं लखनऊ का और उसी के साथ वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखे हैं भूपेंद्र चौधरी। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। पार्टी ने बाहर से बुलाकर जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न उत्तर प्रदेश की महान जनता। इन लोगों का कहना है कि लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? फर्जी मतदान करना समाजवादी पार्टी की पहचान है। जिस प्रकार से उपचुनावों की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक भी है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाकर यह खुद और पर ही कुठाराघात कर रहे हैं कि गुंडई, अराजकता, अनिश्चितता फैलाना इनका ट्रेडमार्क है और जनता भाइयों बहनों सब समझती है। समाजवादी पार्टी की बेचैनी उनकी आउटसोर्सिंग नीति का फल है। वे फर्जी पहचान पत्र बनाकर मतदाताओं को प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आरक्षण में भी ये धर्म विशेष को संविधान को ताक पर रखकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर आरक्षण देना चाहते हैं जो स्वीकार्य नहीं है। समाजवादी पार्टी की तिलमिलाहट इसलिए है कि जनता इनके खिलाफ और जनता ने समाजवादी पार्टी के जंगल राज को ठीक प्रकार से समझ और पहचान लिया। इसलिए निर्वाचन कार्य में जुटे अधिकारियों को अब धमकाने पर उतर आए। संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से आरोपित कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं इनका चरित्र ये प्रदर्शित होता है। खुलेआम पुलिस, निर्वाचन आयोग, पीठासीन अधिकारी निर्वाचन तंत्र पर आलोक लगाकर उन्हें नौकरी जाने, पीएफ से वंचित करने जैसी धमकी दी जा रही है। क्या ये स्वीकार्य है? इसे हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। मीरापुर विधानसभा को लेकर और उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर लगाए गए सपा के बारे में आरोप निराधार है। विक्टिम कार्ड खेलकर ये अपनी नाकाबिलियत छिपा नहीं सकते। इन लोगों का कहना है कि मीडिया बिकी हुई है, हर कोई बिका हुआ है। इनका कहना है बीजेपी के वोटर्स घर से नहीं निकल रहे और समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। तो फिर भाइयों बहनों ये वोट कौन डाल रहा? ये मैं स्पष्ट रूप से इनसे प्रश्न करना चाहता हूं। साफ है झूठ की इमारत सच की ईंट से मजबूत नहीं होती। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे, जिसमें लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं भूपेंद्र चौधरी ने बुरके का भी जिक्र किया, तो बोगस वोटिंग का भी जिक्र किया, फर्जी वोटिंग का भी जिक्र किया, समाजवादी पार्टी की हार का भी उन्होंने यहां पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मतदान हो रहा है उसके अनुसार जो समाजवादी पार्टी है उसकी हार सुनिश्चित है। तो लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और उसी के साथ अपनी जीत भी यहां पर सुनिश्चित करती नजर आ रही है। लाल टोपी के काले कारनामे उजागर हैं, ये भी कहा भूपेंद्र चौधरी ने। बुरके में फर्जी वोटिंग की जा रही है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहते हुए भूपेंद्र चौधरी नजर आए, फर्जी मतदान करना सपा की पहचान है। यह भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र चौधरी ने कहा है। सपा की बेचैनी जो आउटसोर्सिंग के नतीजे हैं उसे बड़ी है। जनता ने सपा के जंगल राज को पहचान लिया है। ये तमाम बड़ी बड़ी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। और देखिए ये उस बीच कहा जा रहा है जहां अभी मतदान लगातार जारी है, यानी कि 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है और उसी वोटिंग के बीच लखनऊ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बड़ी बातें कह रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी का यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी
सब पर आरोप लगाती है। समाजवादी पार्टी कहती है चुनाव आयोग बिका हुआ है। समाजवादी पार्टी कहती है जो वोटिंग हो रही है, पुलिस अधिकारी हैं वो बिल्कुल जो वोटर्स हैं उन्हें भयभीत करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहती है मीडिया पर भी सवाल उठाती है। ऐसी तमाम बातों का जिक्र अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र चौधरी ने किया और सपा की बेचैनी को लेकर भी बयान दिया। अधिकार है और सरकार ने उसकी पूरी शांतिपूर्वक व्यवस्था मतदान की लोग करें, सहजता के साथ मतदान करें। हम सब लोग मिलकर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ये कहना है कि जो उनके वोटर्स हैं उनको रोका जा रहा है, लेकिन वो अपने वोटर से अब वोटर से अपील कर रहे हैं और आपने देखा किस प्रकार से हत्या करा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के चरित्र को, अखिलेश यादव जी के चरित्र को प्रदेश की जनता समझ चुकी है और समाजवादी पार्टी के अराजकता का, गुंडागर्दी का और इन बलात्कारियों का प्रदेश में राजनीति में कोई स्थान अब बचा नहीं। धन्यवाद। आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। वोटिंग के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की ओर से की गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर बड़े बड़े आरोप लगाए। उसी के साथ अब कई बड़ी बातें भूपेंद्र चौधरी ने कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने अपनी जीत को लेकर वो काफी आश्वस्त हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की हार सुनिश्चित है इसका भी दम भरते हुए नजर आए।